अगर आपके गूगल बार में ऐसा से ओके गूगल नहीं है तो आपका फोन हैक हो चुका है। अगर आपका फोन पड़े पड़े ही गर्म हो जाता है तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो। और क्या कॉल के बीच में आपकी आवाज ऐसे गूंजती है तो आपका फोन पूरे हैकर के कंट्रोल में है। आज हम आपको ऐसे साइंस दिखाएंगे जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका फोन आपके हाथ में है या हैकर के हाथ में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 8, अगर कोई हैकर आपके फोन को यूज कर रहा है तो आपके फोन में हीटिंग होगा। जैसे कि अगर आप कोई गेम खेलते हो तो थोड़े टाइम के बाद आपका फोन गर्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपका फोन पड़े पड़े ही गर्म हो रहा है, यानी कि आप फोन यूज भी नहीं करते फिर भी वो हीट अप हो रहा है, तो ये क्लियर साइन है कि आपका फोन हैक्ड है और कोई हैकर आपके डेटा को चुरा रहा है। नंबर 7, अगर कॉल में बात करते वक्त आपकी आवाज गूंजती है या कोई अजीब आवाज आती है तो इसका मतलब है कि आपके बातों को सीक्रेटली सुना जा रहा है। आमतौर पर ये सब चीजें फिल्मी लगती है लेकिन ये रियल में होती है। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी चीज को लेने की बात करते हो, जैसे कि कोई शूज, और फिर आपको उसी शूज से रिलेटेड एड्स आने लगती है। बड़ी कंपनीज आपके डेटा को आपके फायदे के लिए यूज करते हैं लेकिन हैकर इन डेटा को अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। नंबर 6, फोन कुछ सालों बाद स्लो हो जाते हैं या हैंग होने लगते हैं, लेकिन अगर आपके साथ ये न्यू फोन के साथ होता है तो आपका फोन हैक हो चुका है। क्योंकि जब हम हमारे फोन को यूज कर रहे होते हैं तब हैकर्स भी हमारे फोन के डेटा को यूज करते हैं और इसीलिए हमारा फोन स्लो चलता है क्योंकि वो दोनों साइड से चल रहा होता है। और अगर आपका फोन बहुत जल्दी डाउन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका फोन हैक है। तो अचानक से अगर आपके फोन की बैटरी और स्पीड में फर्क आता है तो एक बार जरूर चेक करवा लेना। नंबर 5, जब हम नया फोन खरीदते हैं तो हमारे फोन में पहले से इंस्टॉल्ड कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। बिल्कुल वैसे ही कई बार हैकर फोन में कई ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं और आपको लगता है कि ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको लगे कि इस ऐप को आपने पहले कभी इंस्टॉल नहीं किया है तो आप उस ऐप का नाम सर्च कर लेना कि वो जेन्युइन है या नहीं, और अगर वो ऐप आपकी यूज की नहीं है तो उसे सीधा डिलीट कर देना। क्योंकि कई बार हैकर जेन्युइन ऐप के नाम और लोगो को चुराते हैं और ऐसे अननोन ऐप्स आपके रिकॉर्डिंग्स को, आपके चैट्स को और आपकी बैंक डिटेल्स को चुरा सकते हैं। साथ ही ये ऐप्स आपको बहुत सारी एड्स दिखाएंगे जिससे हैकर्स पैसे कमाते हैं। नंबर 4, आजकल हम बिना किसी डर के गूगल का इस्तेमाल करते हैं। अब तो कई लोग गूगल पर सर्च करने तक की भी मेहनत नहीं करते और ओके गूगल बोल के वॉइस सर्च करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि ये बहुत रिस्की है। हमें तो कई बार पता होता है कि ये थोड़ी इलीगल सी वेबसाइट लग रही है तो इस पर हम नहीं जाते, लेकिन गूगल को ये नहीं पता चलता और कई बार ओके गूगल से फोन में डायरेक्ट वायरस आ सकता है। कई वेबसाइट होती है जिसे खोलते ही ऐप डाउनलोड होने लगता है और यूजुअली ये सब वायरस वाली वेबसाइट होती है, इसलिए गूगल सर्च करने के लिए मैन्युअली ही सर्च करना चाहिए। गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट देखने में मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट है तो 100 के भी दूर नहीं। नंबर 3, अगर आप भी अपनी लाइट बिल और दूसरी बिल्स को ऑनलाइन पे करते हो और अगर आप देखते हो कि आपका कोई बिल पहले से थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई हैकर्स आपके फोन के बैंकिंग डिटेल्स को भी हैक कर लेते हैं, जिसके बाद वो थोड़े थोड़े पैसे आपके बैंक में से इस्तेमाल करते हैं ताकि शक न हो और उनका काम भी बन जाए। एक हैकर कई बार कई लोगों के फोन हैक करता है और अगर वो सब में से थोड़े थोड़े पैसे ही निकाल ले फिर भी उसके पास काफी सारे पैसे हो जाएंगे। तो आपके फोन में अगर कुछ ऐसा अनयूजुअल दिखे तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप कभी नोटिस करो कि आपके ईमेल्स अपने आप स्पैम में जा रहे हैं तो ये साइबर क्रिमिनल्स का काम है। दरअसल ये आपके फोन को हैक करके आपके ईमेल्स की इस तरह से सेटिंग करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कोई ईमेल आया है और हैकर किसी दूसरे पाथवे से आपकी सारी ईमेल्स अपने पास ले लेता है और आपके सारे ईमेल्स पढ़ लेता है। ऐसे टाइप के हैकर्स खासकर बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप अपनी कोई फेवरेट वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो और अचानक से वो वेबसाइट आपको थोड़ी अलग लगे तो हो सकता है कि आपका फोन हैक्ड है। इसकी वजह से आप जिस भी वेबसाइट को ब्राउज करते हो तो हैकर्स आपके और उस वेबसाइट के बीच एक फेक फ्रेम डाल देते हैं और अगर आप उस पे क्लिक करोगे तो आप किसी इलीगल या स्पैम्ड वेबसाइट पर चले जाओगे। ये एक प्रकार की ऐड देने की टेक्निक है, लेकिन कई बार ये आपके लिए डेंजरस हो सकती है क्योंकि एक क्लिक से आपका सारा डेटा उनका हो सकता है। कई बार तो ये हैकर्स आपके ऐप्स के इंटरफेस को भी चेंज कर देते हैं और इसमें आपका कॉन्टैक्ट्स वाला भी ऐप शामिल है। अब ये तो थे हैक्ड फोन के साइंस, पर क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बात तो फोन हैक ही कैसे हो जाता है? तो इसके एक दो नहीं बल्कि कई तरीके हैं। सबसे पहला है लिंक। कई बार हमें लिंक्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको लॉटरी मिल रही है और ऐसी और भी कई सारी चीजें, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो कई बार वेबसाइट आपसे पासवर्ड और फोन नंबर मांगता है और अगर आप दे देते हो तो आपका फोन हैक हो जाता है। और कई बार कुछ लिंक्स इतने अच्छे होते हैं कि बस लिंक पर टैप करने से ही आपका फोन हैक हो जाता
जाता है, इसलिए कभी भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट टेक्निक हैकर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसमें समझो, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पर फेसबुक सर्च करते हो, तो आपको ऐसी लिंक मिलती है जो कि बिल्कुल फेक होती है, और आप इस लिंक पर क्लिक करके अपनी लॉगिन इन्फो डाल देते हो, और ये सब इन्फो फेसबुक को नहीं बल्कि हैकर्स को मिलती है, और आपको कोई शक ना हो, इसलिए फिर आप ओरिजिनल फेसबुक की वेबसाइट पर भेज दिए जाते हो। ऐसे और भी कई टेक्निक है, लेकिन ये दोनों ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।